नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जितने भी एग्ज़ाम में सवाल आए हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सारे इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने यहाँ शासन किया था? तो ऑप्शन बी, 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 5 राजवंशों के नाम क्या है? तो गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत पर आया था, उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूर्ण किया था? तो ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी, बलबन। अगला प्रश्न, किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, मनियारों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित की? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। अगला सवाल, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी, 17 बार आक्रमण। अगला प्रश्न, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, फिरदौसी। अगला प्रश्न, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो ऑप्शन बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, दक्षिण विजय करने का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था? तो ऑप्शन ए, मलिक काफूर को। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म यह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी, पटियाला। अगला प्रश्न, चंगेज खान का वास्तविक या मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए, तैमूचीन। अगला प्रश्न, नियमित मुद्रा जारी करने वाला वह दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान यह किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन डी, इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण यह किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो ऑप्शन ए,
कुतुबुद्दीन ऐबक। कब मृत्यु हुई थी? तो 1210 ईस्वी में, लाहौर में। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध यह कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी 1191 ईस्वी में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता था इसमें? तो पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण यह कौन सा था? तो ऑप्शन डी सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में। अगला प्रश्न, अलबरूनी यह किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ऑप्शन ए भीम द्वितीय ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ऑप्शन डी फारसी भाषा। अगला प्रश्न, अजमेर में 2.5 या 2.5 दिन के झोपड़े या मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको तोड़कर? तो विग्रहराज चतुर्थ के संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर यहाँ पर यह 2.5 या 2.5 दिन के मस्जिद का यहाँ पर निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली यह किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता यह किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।